ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे यह ना सोचो कि तुम इस जीवन की दौड़ में किसी से पीछे रह गए हो या तुम्हारी वह बहुमूल्य समय ऐसे ही बीत गया जो तुम्हें किसी मकाम तक पहुंचाता। तुम जहां जिस राह पर चल रहे हो वह सब मेरे द्वारा ही नियोजित है। सब कुछ मैंने ही रचा है। तुम्हारे जीवन में मेरी योजना चल रही है। तुम उन लोगों को देखकर जो जीवन में बहुत आगे बढ़ गए हैं, बहुत तरक्की करके अपने जीवन में किसी मकाम पर पहुंच गए हैं, उन्हें देखकर तुम्हारे मन में यह विचार आता है कि मेरा जीवन क्या जाया चला गया, मैंने तो कोई उपलब्धि हासिल ही नहीं की। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन उन सामान्य मनुष्यों की तरह उन भौतिक सुख सुविधाओं को ही प्राप्त करना इतने तक सीमित नहीं है। तुम्हें तो बहुत आगे जाना है। तुम्हारा लक्ष्य सबसे अलग है। तुम्हारा जीवन उद्देश्यपूर्ण जीवन है। तुम्हें मैंने एक विलक्षण कार्य के लिए चुना है जो मैं ही तुमसे कराऊंगा। तुम यह ना सोचो कि तुम सबसे जीवन की दौड़ में पीछे रह गए या तुमने ऐसे ही जीवन गंवा दिया, तुम्हारा जीवन व्यर्थ चला गया। नहीं मेरे बच्चे, जो तुम्हारे जीवन में परिस्थितियां आई वह तुम्हें कुछ बनाने के लिए थी, तुम्हें तराशने के लिए थी, हीरे की बातें। अगर तुम भी उन लोगों की तरह जीवन में उन भौतिक सुख सुविधाओं को ही पाकर उसमें जीते रहते तो क्या तुम मुझे जान पाते? क्या तुम उन दुखी परिस्थितियों में, उन आपत्तिग्रस्त समस्याओं में जब तुमने मुझे पुकारा और मेरा साथ पाया और मुझको जान पाए, मेरा अनुभव पा पाए, वह क्या हर किसी के लिए संभव है? नहीं मेरे बच्चे, भक्तों का जीवन सामान्य मनुष्यों के जीवन से अलग होता है। जो मेरे विशेष प्रिय बच्चे होते हैं उनके जीवन सामान्य मनुष्यों की तरह नहीं होते। उनके जीवन चाहे कितने भी कठिनाई भरे, मुश्किलों भरे, परेशानी भरे क्यों ना हो, लेकिन जब वे मेरे साथ को जान लेते हैं, मेरे साथ को पा लेते हैं, तो उनका जीवन की तुलना इन सांसारिक उपलब्धियों से हो ही नहीं सकती। वह तो परम सौभाग्यशाली होते हैं जिसने अपना जीवन में ईश्वर का साथ पा लिया, ईश्वर को जान लिया, उनके अनुभव को प्राप्त कर लिया, उसका जीवन तो साकार हो गया। हजारों मनुष्य इस जीवन में आते हैं और भौतिक सुविधाओं को ही अपना जीवन का उद्देश्य समझकर उन्हें प्राप्त करके इन्हीं व्यस्तताओं में अपना जीवन गुजार कर यूं ही इस बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ गवाकर चले जाते हैं। वे यह नहीं जानते कि हमारा जीवन ईश्वर प्राप्ति के लिए हुआ है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम यह जानते हो कि उनके जीवन में सुख सुविधाएं हैं। नहीं मेरे बच्चे, वह असली सुख नहीं है। असली सुख है परमानंद को जान पाना, उसको अपने जीवन में पा पाना, जिसके लिए मैंने तुम्हें चुना है। तुम्हारी भक्ति इस जन्म की नहीं, तुम्हारा और मेरा साथ कई जन्म पुराना है। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष आए, जो तुमने अपने जीवन में युद्ध लड़ा है ऐसी समस्याओं से, चाहे वह मानसिक रही हो, आर्थिक रही हो, शारीरिक रही हो, या ऐसे कलह और कलेश के वातावरण जहाँ लोगों ने तुम्हें तोड़ने का, तुम्हें अंधेरे में भटकाने का, तुम्हें गुमराह करने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन वह कौन सी शक्ति थी जो हर पल तुम्हें थामे थी, तुम्हें साथ दे रही थी, तुम्हें प्रेरणा दे रही थी आगे बढ़ने के लिए, तुम्हारी रक्षा कर रही थी हर उस रोग से, हर उस बीमारी से, हर उस कष्ट से, हर उस परेशानी से जिसको तुम्हारे बाबा के अलावा कोई जानता ही नहीं था। मेरे बच्चे, तुम्हारे सौभाग्य की कल्पना कौन कर सकता है? तुम तो परम सौभाग्यशाली हो। जैसे एक सुंदर तितली को बनने के लिए, वह सुंदर रंग पाने के लिए एक बहुत ही कष्टकारक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, वैसे ही मेरे भक्तों को निखरने के लिए, एक कंकड़ से हीरा बनने के लिए बहुत ही कठिन रास्ता तय करना पड़ता है। लेकिन उस रास्ते में मैं उनके साथ होता हूँ, उनका हाथ थामकर उनके साथ चलता हूँ, उन्हें गिरने से बचाता हूँ, उनकी रक्षा करता हूँ। हर कोई कष्ट जो उनके लिए आता है उसमें मैं उनके आगे खड़ा होता हूँ, उनका रक्षा कवच बनकर, और उनके जीवन में जो भी कष्ट आते हैं उनके साथ उन्हें भोगता हूँ और उन्हें उन सब से मुक्ति दिलाकर उनके जीवन में जो सौभाग्य मैं भरता हूँ, जो खुशियों के रंग में लाता हूँ, जो शांति में प्रदान करता हूँ, वह शांति भौतिक सुख सुविधाओं से या इन सांसारिक उपलब्धियों को प्राप्त करने पर मिल ही नहीं सकती। मेरे बच्चे, तुम अपने आप को परम सौभाग्यशाली जानोगे और जो भी तुमने अपने जीवन में कष्ट सहे या जिन लोगों ने भी तुम्हारा मोल न समझा, उनको भी तुम धन्यवाद देते ना थकोगे, क्योंकि तुम सोचोगे कि अगर मेरे जीवन में इतनी विकट परिस्थितियां उत्पन्न ना होती तो मेरी वह करोड़ पुकार जिससे मैंने ईश्वर को पुकारा वह कभी उत्पन्न ना होती।
और सुख सुविधाओं में प्रसन्न चित्त स्थितियों में कोई भी न ईश्वर को पुकारता है, न उनके साथ को जानता है, न उनके अनुभवों को पाता है, न ही वे आध्यात्मिक मार्ग पर चल पाता है। उसके जीवन में एक सीमित तरीके तक ही एक कर्तव्य कर्मों के रूप में ही ईश्वर सीमित होते हैं। जैसे कि हमें दिनचर्या में ईश्वर का भजन करना है, स्नान करना है, खाना खाना है, अपने कर्तव्य कर्म करने और सो जाना है। बस इतने तक ही ईश्वर का नाम स्मरण या जाप संभव होता है। लेकिन मेरे जो बच्चे जिन्हें मैं विशेष कार्य के लिए चुनता हूँ, अपनी भक्ति के लिए चुनता हूँ, उनका जीवन इतना सरल नहीं होता जितना सामान्य मनुष्यों का। तुम मेरे वही विशेष प्रिय बच्चे हो जिसका तुम्हें शीघ्र ही एहसास होगा। तुम यह न सोचो तुम्हारे जीवन में जो खुशियाँ आएंगी वे विलक्षण होंगी, वह अद्भुत होंगी, वह तुम्हारी जीवन को सुख शांति और सौभाग्य से भर देंगी। मुझ पर विश्वास करो, तुम सबसे अनोखे हो, सबसे निराले हो और तुम मेरे विशेष प्रिय बच्चे हो, जिसको मैं ऐसा उपहार दूंगा जिसे देखकर सब तुम्हारे जैसा सौभाग्य पाने के लिए तरसेंगे। मेरे बच्चे, जिस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उसका जीवन तो ईश्वर के आशीर्वादों से सदैव के लिए परिपूर्ण हो जाता है। तुम मेरे वही बच्चे हो, चाहे तुमने लाख कष्ट क्यों ना सहे हो। मैं तुम्हारे लाख कष्टों को अपने लाख हजारों आशीर्वादों से सदैव के लिए भरकर तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि और खुशहाली, प्रसन्नता, शांति और भक्ति से सदैव के लिए प्रसन्नचित्त कर दूंगा। सुखी रहो, सदैव प्रसन्न रहो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।